गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका गेम ऑफ बिटकॉइंस की कॉइन खजाना सीरीज़ में, एक ऐसी सीरीज़ जहां पे मैं ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करता हूं। अगर आप मेरे पुराने रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप पुराने प्रोजेक्ट्स के रिव्यू जहां पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का ये प्रोजेक्ट जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड मुझे हर बार आती है। प्रोजेक्ट का नाम है क्वांटम। इसको लिखा जाता है QTUM यानी कि क्यूटम, पर इसको बोला जाता है एज क्वांटम। तो दोस्तों क्वांटम प्रोजेक्ट का हम आज रिव्यू करेंगे। तो देख लेते हैं पहले कॉइन मार्केट कैप पे क्वांटम का क्या हाल है। तो रैंक नंबर 30 का ये कॉइन है, 2.07 USD की टर्म्स में है। और अगर मैं सतोशी की टर्म्स में बात करूं तो ये है 57,532 सतोशीज। दोस्तों टोटल मार्केट कैप है इस कॉइन की $185 मिलियन की। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है कॉइन की 89 मिलियन कॉइन्स की। और टोटल सप्लाई है 101 मिलियन कॉइन्स की। अब दोस्तों यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन देख लेते हैं। तो पीक ये गया था दोस्तों $103 तक ये प्राइस गया था जनवरी 6 2018 को, यानी कि एक साल से ऊपर हो चुका है जब इसने पीक किया था। उसके बाद से मार्केट ट्रेंड फॉलो करते हुए ये कॉइन का प्राइस नीचे गिरता गया और अब ये पहुंच चुका है लगभग $2 पे। सतोशी की टर्म्स में अगर हम बात करें तो दोस्तों काफ़ी लो प्राइस है सतोशी की टर्म्स में भी, इससे भी लो जा चुका है। दिसंबर में ये 45,000 सतोशी तक गया था, बट 57,000 सतोशी भी इसका काफ़ी लो प्राइस है। अब ये कॉइन आपको सारी मेजर एक्सचेंजेस में मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग चल रही है इस कॉइन की वो चल रही है ZB.com पे। बाइनेंस पे भी ये कॉइन अवेलेबल है, पर बाइनेंस पे उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनेंस की जो वॉल्यूम है वो नंबर 39 पे है, यानी कि सिर्फ 0.39% ही ये टोटल वॉल्यूम बाइनेंस पे हो रही है इसकी। अब दोस्तों क्वांटम की जो बेसिकली फाउंडेशन है वो डिराइव होती है बिटकॉइन और इथेरियम से, यानी कि इथेरियम के इसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कंसेप्ट उठाया है और बिटकॉइन का UTXO यानी कि अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट का कंसेप्ट यहाँ से पिक किया गया है। तो इन दोनों के हाइब्रिड को बेस रखते हुए बनाया गया है क्वांटम। अब दोस्तों क्वांटम भी एक प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन है, यानी कि आप इसको स्टेक कर सकते हैं। पर यहाँ पे जैसे मैंने आर्डर का पिछले वीडियो में आपको बताया था, स्टेकिंग रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप 100 क्वांटम स्टेक करते हैं जिसकी वैल्यू आज की डेट में है $200 के आसपास, तो आपको साल भर में सिर्फ $11 के ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यानी कि पर ईयर आपको सिर्फ 5 क्वांटम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड से। तो बहुत ही कम है इसका स्टेकिंग रिवॉर्ड, तो स्टेक करने का कोई अभी फ़ायदा नहीं है। पर अगर आप इस कॉइन को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड कर रहे हैं, आपने ये कॉइन अगर बाय करके रखा है, तब आप इसको स्टेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। और अगर कॉइन ने अपना फिर से एक बार ऑल टाइम हाई अगर अचीव किया तो यही 5 क्वांटम आपके बन जाएंगे लगभग $500 के। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आपके पास अभी कॉइन्स हैं तो आप इसको स्टेक कर सकते हैं। अब दोस्तों क्वांटम कॉइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर ट्विटर पे जाके देखेंगे आप तो लगभग 1,75,000 क्वांटम के फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। और मैं ये कहूँगा कि क्वांटम काफ़ी एक्टिवली डेवलप हो रहा है, इसमें डेवलपर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और लोग भी इसको काफ़ी पसंद करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्वांटम अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करता है। तो क्वांटम क्या है, व्हाट इज क्वांटम? क्वांटम इज एन ओपन सोर्स पब्लिक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लेवरेजिंग द सिक्योरिटी ऑफ UTXO, जैसे मैंने आपको बताया, वाइल एनेबलिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स इंक्लूडिंग EVM एंड द रेवोल्यूशनरी x86 VM। इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। क्वांटम इज अ POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड एंड बोस्ट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस प्रोटोकॉल विच अलाउज स्पेसिफिक ब्लॉकचेन सेटिंग्स टू बी मॉडिफाइड बाय मेकिंग यूज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस प्रोटोकॉल ये लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि क्वांटम की ब्लॉकचेन में आप ब्लॉक का साइज़ भी मॉडिफाई कर सकते हैं एक गवर्नेंस प्रोटोकॉल से, यानी कि आपको कोई भी कोड अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई भी यहाँ पे हार्ड फोर्क नहीं करना पड़ेगा। क्वांटम में आप डायनामिकली उसकी जो ब्लॉक्स का साइज़ है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर इंस्टेंस द ब्लॉक साइज ऑफ क्वांटम कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट द नीड ऑफ अ हार्ड फोर्क। तो आप जानते ही होंगे कि बिटकॉइन को लेके, बिटकॉइन कैश को लेके कितना ज़्यादा ड्रामा हुआ था। बिटकॉइन कैश का हार्ड फोर्क इसीलिए हुआ था क्योंकि ब्लॉक साइज को इंक्रीज करना चाहते थे कुछ डेवलपर्स, और कुछ डेवलपर्स इसके अपोज थे। अब दोस्तों क्वांटम के दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो है x86 वर्चुअल मशीन और दूसरा है यूनिटा। यूनिटा जो है वो टारगेट किया गया है बिजनेसेस के लिए, यानी कि अगर बिजनेसेस ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने सिस्टम में तो वो क्वांटम का मॉडल यूज़ कर सकते हैं, क्वांटम की ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंट वे में ब्लॉकचेन को अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यूनिटा का पर्पस ये है। और जो x86 VM है वो बेसिकली एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, जहाँ पे आप दुनिया की जितनी भी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो C हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। तो ये है ब्लॉकचेन रेडी फॉर बिजनेस, बिजनेस फ्रेंडली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, क्रेडिबल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, यानी कि इस पे आप डैप्स क्रिएट कर सकते हैं, और एंटरप्राइज ब्लॉकचेन सर्विसेज।
क्वांटम ऑल्सो प्रोवाइड्स कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर एंटरप्राइज क्लाइंट। तो यानी कि ये एंटरप्राइजेस के साथ काम करके उनके स्पेसिफिक उनकी क्या नीड्स हैं उसके बेसिस पे एक ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस हाईलाइट किए गए हैं क्वांटम की: डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस प्रोटोकॉल, एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट लेयर, x86 वर्चुअल मशीन, ग्लोबल नेटवर्क। अब ग्लोबल नेटवर्क में इन्होंने हाईलाइट किया है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोड्स आफ्टर बिटकॉइन और इथेरियम है क्वांटम के, यानी कि क्वांटम को लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स जो ऑनलाइन है वो सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के नोड काउंट से पीछे है, यानी कि थर्ड नंबर पे होता है क्वांटम। फिर आता है वॉलेट इकोलॉजी और डेवलपमेंट रिसोर्सेज। तो जितने भी हमने मेजर अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। तो क्वांटम के केस में भी ऐसा ही है। डेवलपर्स के लिए एक अलग से पूरी वेबसाइट है जहाँ पे आप पूरे रिसोर्सेज, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। तो अगर आप डेवलपर हैं तो यहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स वगैरह चल रहे हैं। अगर आप इनके लिए कोई चीज़ करके देते हैं, बग फिक्स करते हैं या ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं, तो आपको क्वांटम में रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ग्लोबल नोड काउंट्स हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। टोटल नोड काउंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों चाइना में 2174, उसके बाद आता है साउथ कोरिया, और टोटल नोड काउंट्स पूरी दुनिया में है 4164। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में आपसे बात करूंगा वो है इनका रोड मैप। तो दोस्तों रोड मैप 2019 का यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वांटम से, तो आता है क्वांटम एक्स रिलीज वर्जन, ये हो जाएगा Q1 2019 में, यानी कि मार्च तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये लॉन्च हो जाएगा। और साथ ही साथ सबसे मेजर चीज़, वर्किंग ऑन पार्टनरशिप्स विद लार्ज कंपनीज फॉर क्वांटम एक्स, यानी कि अब ये धीरे धीरे अनाउंसमेंट्स करना शुरू करेंगे कि ये कौन सी कंपनीज के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों वो मेजर कंपनीज निकल के आती हैं जिनका नाम लोगों के लिए जाना पहचाना है, तो यहाँ पे क्वांटम को एक बूस्ट मिल सकता है, क्वांटम में लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से जाग सकता है। तो इन अनाउंसमेंट्स पे ज़रूर दोस्तों नज़र रखिए अगर आप क्वांटम में ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। साथ ही साथ Q2 के अंदर इनका x86 वर्चुअल मशीन वगैरह का टेस्ट नेट लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद Q3 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है लाइटनिंग नेटवर्क। लाइटनिंग नेटवर्क बिटकॉइन के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ दोस्तों, उसके लिए मैं काफ़ी वीडियोज़ भी बना चुका हूँ, आपको मैंने इंट्रोड्यूस भी करवाया था लाइटनिंग नेटवर्क के साथ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो लाइटनिंग नेटवर्क क्वांटम में आने के बाद यहाँ पे क्वांटम को एक बूस्ट मिल सकता है। और फाइनली x86 वर्चुअल मशीन का जो मेन नेट है वो प्लान कर रहे हैं लॉन्च Q4 2019 में। तो ये है बेसिकली इनके प्लान्स। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये जो डेवलपमेंट्स की यहाँ पे बात करी जा रही है काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, यानी कि डेवलपर्स को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, पर पब्लिक के लिए जो मेन चीज़ है वो होंगी यहाँ पे पार्टनरशिप्स, और दूसरा होगा x86 का मेन नेट इंटीग्रेशन। तो प्राइस के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर मार्केट ऐसे ही चलती रही तो क्वांटम भी ऐसा ही परफॉर्म करता रहेगा, यानी कि इतने ही प्राइस लेवल मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि यूज़र पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ज़्यादा कुछ 2019 में लॉन्च नहीं हो रहा है। बट टेम्प्रेरी प्राइस में बूस्ट की उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं जब यहाँ पे पार्टनरशिप्स अनाउंस करेंगे। अब मैं दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी न्यूज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर ये न्यूज़ बुल मार्केट में आई होती तो क्वांटम में बहुत ज़बरदस्त प्राइस में बूस्ट आता, पर अब क्योंकि ये न्यूज़ आई है बियर मार्केट में तो उतना ज़्यादा मार्केट ने इसको कंसिडर नहीं किया है और यहाँ पे इसको बूस्ट भी नहीं मिला है। दोस्तों जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको मॉनिटर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक है स्पेस चेन जो बेसिकली स्पेस में ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर रही है, यानी कि सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स की इंटीग्रेशन हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर स्पेस में एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्रिएट हो जाता है तो बिना किसी इंटरनेट के आप ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बिटकॉइन के बारे में ऑलरेडी मैंने सैटेलाइट की एक न्यूज़ कवर करी थी, बट यहाँ पे जो सैटेलाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो रही है, और क्वांटम जो है उनकी पहली ब्लॉकचेन थी जो उन्होंने इंटीग्रेट करी थी। उसके बाद उन्होंने करी है इथेरियम, और जनवरी 19 को इन्होंने अपनी पहली क्वांटम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करी है स्पेस में। तो ये ऑलरेडी 2 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं, यानी कि 2018 में 2 सैटेलाइट्स ऐसी लॉन्च हो चुकी हैं जो ब्लॉकचेन के नोड्स को रन कर रही हैं, क्वांटम के इस नोड को रन कर रही है, और पहली जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दी गई है 19 जनवरी को, यानी कि सिर्फ 4 दिन पहले। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको प्राइस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनकी डेवलपमेंट चालू है और वो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। तो अब यही सारी चीज़ें जब एक्यूमुलेट हो जाएंगी और जब प्राइसेस एक बार बढ़ने शुरू होंगे तो इन्हीं सब चीज़ों को फैक्टर में लिया जाएगा और उसी के हिसाब से उसी रेशियो में कॉइन के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो इनकी डेवलपमेंट्स पे दोस्तों जितने भी अच्छे कॉइन्स हैं उनकी ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि हो सकता है अभी बियर मार्केट की वजह से प्राइसेस पे उतना इम्पैक्ट नहीं आता हो, पर इन सब न्यूज़ का जो इम्पैक्ट आएगा ज़रूर जब प्राइसेस एक बार बढ़ने शुरू होंगे, जब बुल मार्केट वापस आएगी। तो इसी नोट पे दोस्तों मैं क्वांटम का रिव्यू खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।